यूरोप के आसमान में एक बार फिर तबाही का वो बवंडर उठा है जिसने पूरे पश्चिमी देशों की नींदें उड़ा दी है। मिसाइलों का खौफनाक बारूद, आसमान से बरसती मौत और कीव की धरती पर गूंजते भयंकर धमाके। जी हां दोस्तों, पुतिन ने एक बार फिर ऐसा घातक प्रहार किया है जिसने यूक्रेन को दहलने पर मजबूर कर दिया है और साथ ही उत्तर कोरिया के 50,000 घातक सैनिक इस युद्ध में शामिल होकर युद्ध का नक्शा बदलने आ गए हैं। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कीव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा ही था कि अचानक एयर रेड सायरन की चीख से पूरा शहर थर्रा उठा। इसके कुछ ही मिनटों बाद एक के बाद एक कई भयंकर बैलिस्टिक मिसाइलें आकर जमीन पर गिरी। कीव के मेयर विटाली ने सोशल मीडिया पर पुष्टि करते हुए कहा कि राजधानी पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। लेकिन दोस्तों, तबाही सिर्फ कीव तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूस ने औद्योगिक ठिकानों और मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा प्रहार किया। इस हमले में कम से कम 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने भी चिंता जताते हुए कहा कि पिछले 3 दिनों से लगातार जारी इन हमलों में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मेडिकल सप्लाई वाले गोदाम तक तबाह हो चुके हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि पुतिन के इस बैलिस्टिक हमले को रोका कैसे जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस की इन हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों को सिर्फ अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ही हवा में मार गिरा सकता है। इसी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की लगातार वाशिंगटन से गुहार लगा रहे हैं। जेलेंस्की का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के निर्माण का लाइसेंस देने का वादा किया था, उसे तुरंत पूरा किया जाए। यूक्रेन का दावा है कि अगर उन्हें समय पर हवा में सुरक्षा नहीं मिली तो पूरे देश का पावर ग्रिड और रेलवे नेटवर्क पूरी तरह तबाह हो जाएगा। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ तब आया जब जेलेंस्की ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। यूक्रेन का दावा है कि उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने अपने 50,000 घातक सैनिकों को रूसी सेना के साथ मिलाकर लड़ने के लिए मोर्चे पर भेज रहे हैं। पिछली बार यह संख्या 30,000 बताई जा रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा तेजी से बढ़ चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, यूक्रेन की इंटेलिजेंस के मुताबिक उत्तर कोरिया की एक स्पेशल मिसाइल यूनिट 120 बैलिस्टिक मिसाइलों और 6 लॉन्चरों के साथ पश्चिमी रूस में तैनात हो चुकी है। यानी पुतिन और किम जोंग उन की यह जुगलबंदी नाटो और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। दोस्तों, एक तरफ पुतिन का बारूदी तूफान, दूसरी तरफ किम जोंग उन का खूंखार सेना और बीच में फंसा यूक्रेन। क्या जेलेंस्की पश्चिमी देशों की मदद से पुतिन को रोक पाएंगे या फिर यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगा? आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ।